हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल्स का जो बेसिक यूज है उसके बारे में पढ़े थे और आज आर्टिकल्स के अदर भी जो यूज हैं, अदर जो प्रयोग हैं, अन्य जो प्रयोग हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज आर्टिकल्स को ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत बड़ा था। पिछली बार भी हमने आर्टिकल्स के कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने के वजह से थोड़ा हमने छोड़ दिया और आज कोशिश करेंगे कि उसको आज पूरा कर लें। चलिए देखते हैं इसको। हम मतलब अन्य जो प्रयोग हैं उसको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला इसका पॉइंट है, जो भी प्रोफेशन होता है, जो भी पेशा होता है, पेशा के नाम के पहले हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। पेशा जैसे इसका ही इज ए टीचर, सी इज ए नर्स, आई एम ए डॉक्टर, ऐसे जो भी पेशा होता है, लोगों का जो भी पेशा होता है, उस पेशा के नाम के पहले हम आर्टिकल्स का यूज, ए/एन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्या बताया था हमने, पेशा के नाम के पहले। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही इज ए टीचर। यहाँ पे टीचर एक प्रोफेशन है, किसी का पेशा है, टीचिंग करने का पेशा है, वो टीचिंग करता है, पढ़ाता है, तो यह उसका पेशा है, इसलिए इसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है, कहा जाए सी इज ए नर्स। यहाँ पे नर्सिंग, नर्स भी एक किसी का पेशा है, नर्सिंग पेशा है। ठीक है, इसलिए इसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का इस्तेमाल किए हुए हैं। इसी तरह से अब दूसरा यूज है इसका, जैसे दूसरा पॉइंट 100, डजन, थाउजेंड्स एंड मिलियन, etc। यानी जो भी गिनती सूचक वाक्य होते हैं, गिनती सूचक शब्द होते हैं, उनके पहले हम ए/एन का इस्तेमाल करते हैं, ए/एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए, आई हैव ए 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 100 गिनती सूचक है, मेरे पास 100 रुपये हैं, कह रहा है आई हैव ए 100 रुपये, मेरे पास 100 रुपये हैं। यहाँ पे जो 100 है गिनती सूचक शब्द है, इसलिए 100 के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का यूज किए हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें दूसरा प्रयोग हो जाएगा, आप लिख सकते हैं ही हैज ए डजन पेन, ही हैज ए डजन पेन्स, मतलब उसके पास 1 दर्जन पेन है, उसके पास 1 दर्जन पेन है। यहाँ पे डजन आपका गिनती सूचक वाक्य है, गिनती सूचक वर्ड है ना, इसलिए इसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का इस्तेमाल किए हुए हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, इसका तीसरा पॉइंट होगा प्रत्येक की दर से। जैसे कहा जाए कि उसे प्रत्येक महीने 500 रुपये मिलते हैं, वह प्रत्येक महीने, प्रत्येक सप्ताह में आता है। इस तरह के जो वाक्य आते हैं तो वहाँ पे प्रत्येक की दर से जो भी वर्ड आए तो प्रत्येक की दर के में हम ए/एन का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल हम नहीं समझाएंगे जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम क्या बताए थे, प्रत्येक की दर, प्रत्येक की दर से, ठीक है, या के हिसाब से, प्रत्येक की दर से या के हिसाब से। ठीक है, वाक्य में, जब हिंदी वाक्य में ऐसा आए तो वहाँ पे भी हम ए/एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही अर्न रेट 500 ए मंथ। पहला, ही अर्न ए मंथ,
यानी कहा जाए वह प्रत्येक महीने 500 रुपये कमाता है, वह प्रत्येक महीने 500 रुपये कमाता है। तो यानी प्रत्येक महीने महीना आ गया, यहाँ पे आया, हाँ प्रत्येक महीने है, मंथ है, इसलिए हम इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का यूज कर रहे हैं। इस तरह से दूसरा देखा जाए, दूसरा है दे कम हियर वंस ए वीक, दे कम हियर वंस ए वीक, ठीक है, दे कम हियर वंस ए वीक, यानी वे यहाँ पे सप्ताह में एक बार आते हैं, वे यहाँ प्रत्येक सप्ताह आते हैं या सप्ताह में एक बार आते हैं, जो भी है। तो प्रत्येक की दर से यहाँ पे हम वीक के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का इस्तेमाल किए हुए हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट होगा इसका प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए ऑब्लिक एन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर नाउन जहाँ पे आता है, ऐसे हमने इसके पहले बताए थे, प्रॉपर नाउन के पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, बताया गया था। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति के नाम के पहले ए ऑब्लिक एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन किया भी जाता है। क्यों, देखते हैं क्यों किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। मतलब प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति के नाम के पहले हम ए ऑब्लिक एन का या आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है। रीजन क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे कहा जाए ही इज ए दारा सिंह, ठीक है, ही इज ए दारा सिंह। यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल्स ये काम इस्तेमाल किए हुए हैं, जबकि यहाँ पे दारा सिंह प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले ए ऑब्लिक एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे ए ऑब्लिक एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ही जे दारा सिंह, मतलब दारा सिंह की विशेषता को बता रहा है, दारा सिंह जैसे मजबूत व्यक्ति के बारे में बता रहा है, मतलब ऐरे गैरे के बारे में नहीं बता रहा है, मतलब दारा सिंह जैसे मजबूत, ठीक है, यहाँ पे, इसलिए हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसी में दूसरा कहा जाए ही इज ए शेक्सपियर, ही इज ए शेक्सपियर, अब यहां भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके पहले, शेक्सपियर के पहले। अब हु इज शेक्सपियर, शेक्सपियर कौन था, शेक्सपियर कौन था, शेक्सपियर इज ए ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर, मतलब शेक्सपियर जो बहुत महान इंग्लिश राइटर था। ही रोट 154 सोनेट एंड 37 प्ले इन विच 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग्स लियर। इन 37 प्ले 4 ट्रेजेडी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब आप कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। जो 4 उसके प्ले थे, हैमलेट, ओथेलो, किंग्स लियर और मैकबेथ, ये जो 4 प्ले हैं बहुत महान ट्रेजेडी है वो। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ही इज ए शेक्सपियर, वह शेक्सपियर है। अब शेक्सपियर के बारे में बता रहा है, ना कि किसी और के बारे में। शेक्सपियर जितना महान था उसके बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का इस्तेमाल किए हुए हैं। इसके आगे अब तो ये जो चल रहा था, कहाँ पे हम ए ऑब्लिक एन का इस्तेमाल करते हैं, इसके पहले जो भी था हम कहाँ पे ए ऑब्लिक एन के इस्तेमाल करते हैं वो चल रहा था। अब हम कहाँ पे ए ऑब्लिक एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो देखते हैं। नो आर्टिकल्स, इसके आर्टिकल्स में नो ए ऑब्लिक एन, ठीक है।
इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि कहाँ पे ए ऑब्लिक एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे कहाँ पे हम ए ऑब्लिक एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला होगा इसमें अनकाउंटेबल नाउन, जैसे अनकाउंटेबल नाउन। हम नाउन का क्लास जब लिए थे तो उसमें पढ़ाए थे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें से आपके जो 3 थे वो अनकाउंटेबल नाउन में थे और 2 जो थे काउंटेबल नाउन में थे। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपके काउंटेबल नाउन में आ गए थे, जबकि एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड कलेक्टिव अनकाउंटेबल में आ गए थे। तो यहाँ पे कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन, जो भी जैसे मिल्क, गोल्ड, टी, ETC कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए ऑब्लिक एन कभी नहीं लगता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स जहां भी आए, जैसे मिल्क, गोल्ड, टी, ETC से बहुत चीज़ आ सकती हैं, उनके पहले हम ए ऑब्लिक एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ए कप ऑफ टी। यहाँ पे टी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे जो टी दिख रहा है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ठीक। अब टी बहुत ढेर सारा है, बहुत ज़्यादा टी है, उसमें से मुझे 1 कप लेना है, ओनली 1 कप लेना है। ठीक लिए, इसलिए सिंगुलर बहुत अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर आइटम बनाने के लिए, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर आइटम बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं, जैसे ए ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इस फॉर्मेशन के द्वारा हम अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर आइटम बनाने के लिए उसमें ए डैश ऑफ इक्वल टू अनकाउंटेबल नाउन। जैसे यहाँ पे ए आ गया, ए कप प्लस ऑफ प्लस टी, ए यहाँ आ गया, ए जो स्पेस था यहाँ आ गया, मतलब कप की जगह पे और भी ग्लास हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी कंटेनर हो सकता है। ठीक है, ऑफ ए हो गया और आपका अनकाउंटेबल नाउन ए हो गया। ठीक है, ए यहाँ पे स्पेस की जगह पे कप आ गया, इस पे कोई भी वर्ड आपका भर सकते हैं, ऑफ आ गया, टी आ गया। ठीक है, इस तरह से अगला पॉइंट और देख लेते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर। अब इसी पे अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कप था तो इसको हम ग्लास भी कर सकते हैं, यहाँ पे ग्लास भी कर लीजिए, एक ग्लास ऑफ वाटर। पानी तो बहुत ढेर सारा है, बहुत पानी है, लेकिन उस पानी अब चूंकि पानी बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे पानी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मुझे 1 ग्लास चाहिए केवल ना। तो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर आइटम बनाने के लिए उसमें हम ए डैश दे करके ऑफ इक्वल, उसके बाद से अनकाउंटेबल नाउन का यूज करके उसको हम सिंगुलर आइटम बना सकते हैं, जैसे एक कप ऑफ टी या एक ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से हम बना सकते हैं उसे। ऐसे ही अब यूज ऑफ डिफिनेट आर्टिकल्स, द, ये तो आर्टिकल्स ए ऑब्लिक एन कहाँ नहीं लगता है, ये था। इसके बाद यूज ऑफ डिफिनेट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल्स के पूरा पढ़ा था, क्योंकि आज भी आर्टिकल्स चल रहा है, लेकिन उसमें बेसिक यूज के बारे में देखा गया था। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डिफिनिट एंड इंडिफिनिट, यही था ना। डिफिनिट में आपका द था और इंडेफिनिट में ए ऑब्लिक एन था। अब तक तो ए ऑब्लिक एन का इस्तेमाल हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिया। ठीक है, अब द का इस्तेमाल पढ़ते हैं। द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? ये डिफिनेट आर्टिकल से इसका ज़्यादा प्रयोग होता ही है। देखते हैं कहाँ कहाँ यूज ऑफ डिफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स कहाँ प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर कोई सिंगुलर नाउन जो होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है और उसके पहले ए एन लगता है, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन
क्यों नहीं रहे? ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में अगर पहली बार आता है तो उसके पहले हम ए/एन का यूज, यानी फर्स्ट टाइम, यानी वाक्य में अगर प्रथम बार आता है, पहली बार आता है, तो वहां पे हम ए/एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वही चीज अगर सेकेंड, दूसरी या तीसरी बार, अगर वही वाक्य में दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। क्या बताया था? जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले हम ए/एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही उसी वाक्य में दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले हम ए/एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर होगा। अब यह छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है तो क्लियर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम क्या है, मोहन बॉट ए पेन, पहला है मोहन बॉट ए पेन। जब देखिए यहाँ पे वाक्य में पेन जो है फर्स्ट टाइम पे आया है, पेन फर्स्ट टाइम पे आया है। अब यही मोहन बॉट ए पेन, द पेन इज इंडियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी पेन है, पेन यहाँ पे भी है और पेन यहाँ पे भी है। यहाँ पे पेन फर्स्ट टाइम पे आया है, यहाँ पे पेन फर्स्ट टाइम पे आया है और यहाँ पे पेन जो है सेकेंड टाइम पे आया है, सेकेंड टाइम। ठीक है, ये जो पेन फर्स्ट टाइम और ये पेन सेकेंड टाइम। तो हमने क्या बताया था, जब किसी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं, और वही दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले हम द लगाते हैं। यहाँ देखिए अब दूसरी बार आ गया ना, ये पेन यहाँ भी था लेकिन इसके पहले हमने ए लगाया है, लेकिन यहाँ पे भी पेन है, इसके पहले हमने द लगाया है। क्यों लगाया है? इसका रूल्स यही था कि जब वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं, और जब दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले हम द लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने द लगाया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा होगा, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी हैज ए बैग, सी हैज ए बैग, द बैग इज न्यू। ठीक, अब देखिए वही सेम चीज वही है, पहली बार फर्स्ट टाइम पे, यानी बैग फर्स्ट टाइम आया है। ठीक है, और यहाँ पे बैग सेकेंड टाइम आया है। ठीक है, वही हमने बताया था कि वाक्य में जब पहली बार आए तो ये लगाते हैं, वही काउंटेबल नाउन वाक्य में दूसरी बार आए तो हम द लगाते हैं। यहाँ पे ए लगाया और यहाँ पे द लगाया। ठीक, इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप सेल्फ बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद से अगला क्या है, अगला पॉइंट होगा इसका, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने यही पढ़ा था, यूज ऑफ डिफिनेट आर्टिकल्स, अर्थात द, यही चल रहा है ना, यूज ऑफ डिफिनेट आर्टिकल्स द। अब यहाँ पे ओनली वन हम द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री आ गई है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। अब डिग्री होती क्या है कि नहीं, प्रश्न है, तब डिग्री पढ़ा जाएगा, ऐसे मोटा मोटी बता दे रहा है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। फर्स्ट पॉजिटिव, जैसे फर्स्ट है पॉजिटिव, पॉजिटिव, सेकेंड है कंपैरेटिव और थर्ड है सुपरलेटिव। ठीक है, हम अब ओनली वन केवल सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव आएगा तो उसके बारे में, तीनों के बारे में डिटेल पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसे सिंपली में देख सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जो होता है सबसे होता है, सबसे बड़ा होता है। जैसे कहा जाए बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। जैसे पॉजिटिव में बिग हो गया, यहाँ पे बिगर हो गया, यहाँ पे बिगेस्ट हो गया। जो कंपैरेटिव बिगर है, इसमें दो चीज़ों का तुलना होता है, फर्स्ट सेकेंड, कंपैरिजन दो ही लोगों के बीच में होता है, तो वहाँ पे कंपैरेटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब अपने आप में राजा है, या सिंपल अकेले, ना कोई आगे ना कोई पीछे, जो है वही है, अर्थात पॉजिटिव में आएगा। और सुपरलेटिव में इन दोनों को, दोनों से हैवी होता है, दोनों से बड़ा होता है, इसका कोई जवाब नहीं होता है, दोनों इसके पीछे रहते हैं, ये सबसे सुपर होता है, इसलिए इसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे कहा जाए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम डिफिनिट आर्टिकल्स द का इस्तेमाल करते हैं, यही था ना, द, TH यही होता है ना। जैसे कहा जाए राजीव इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राजीव इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राजीव इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इट इज ए इन दिस सेंटेंस राजीव, क्लास में ओनली वन, एक ही बच्चा नहीं है, क्लास में बहुत से बच्चे हैं, उनमें से सबसे लंबा कौन है, राजीव है, सबसे लंबा है, अर्थात टॉलेस्ट। राजीव की तुलना किसी दूसरे बच्चे से नहीं की जा रही है, बल्कि सबसे की जा रही है, कोई भी राजू इतना लंबा नहीं है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री, यहां पे टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, यहां पे टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और इसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल्स द का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से मोटा मोटी याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले डिफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे क्या है ये अब इसके बहुत से और भी यूज हैं। द का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको हमने शॉर्ट रूप में ऐसे बोल दे रहे हैं, आप याद रखना। जैसे आपका वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र समझ रहे हैं, जैसे हारमोनियम बजाना, डफली बजाना, बेंजो बजाना, तो कोई भी वाद्य यंत्र जिससे म्यूजिक निकलती हो, जिससे कोई आवाज निकलता हो, उसे वाद्य यंत्र बोलते हैं। और वाद्य यंत्रों के नाम के पहले डिफरेंट आर्टिकल्स ए का इस्तेमाल, डिफरेंट आर्टिकल्स द का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से वाद्य यंत्र के पहले डिफरेंट आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय जो होते हैं, धार्मिक समुदाय, जैसे धार्मिक समुदाय आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय हैं। ठीक है, इनके पहले भी हम द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख etc जो भी होगा उसके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथ जो हर धर्म का जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ होता है, जैसे आपका गीता, कुरान, बाइबिल, ये सब ग्रंथ हैं, सब धर्मों के अलग अलग ग्रंथ होते हैं, उनके पहले भी हम डिफिनिट आर्टिकल्स द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद राजनीतिक दलों, जो भी राजनीतिक दल, जैसे भाजपा हो गई,
सपा हो गए, बीएसपी हो गई, कांग्रेस हो गया, इन सब दलों के नाम के पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा नदी, समुद्र हैं जो भी होते हैं उनके पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया आपको। थोड़ा क्या लगभग हो गया, आर्टिकल से बड़ा तो है ही है, लेकिन उसमें से कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम के लिए चाहे जहाँ पे लोग छोटी छोटी गलती कर देते हैं, उन चीज़ों को हमने डिटेल बताया है, बाकी सब चीज़ें वैसी हैं। अब देखते हैं आर्टिकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में। आर्टिकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में है, रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल्स। क्या है? रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या है, एग्जाम्पल में देखते हैं। का पहला है, आई शैल रीड द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर। I shall read the यहाँ पे यदि एंड द्वारा जुड़े हुए दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु को क्वालिफाई करे, ठीक है, तो वहाँ पे आर्टिकल्स प्रथम एडजेक्टिव के पहले लगता है। क्या बताया था? अगर एंड द्वारा, एंड यहाँ पे है, अगर एंड द्वारा जुड़े हुए दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति को, जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव आपका सेकेंड और फर्स्ट एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे, एक फर्स्ट और सेकेंड किस एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, हैं? तो क्या बताया था? यदि एंड द्वारा जुड़े दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति को या वस्तु को क्वालिफाई करे तो आर्टिकल्स प्रथम एडजेक्टिव के पहले लगता है। देखिए सेकेंड वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, इसमें आर्टिकल्स हमने यहाँ पे आर्टिकल्स जो हम लगाए हैं, ए वाला आर्टिकल्स, ये गलत लगाए हैं। रूल्स के अनुसार यहाँ पे नहीं लगना चाहिए था, इसका इस पार्ट का सेकेंड वाला ही सही है। आई शैल रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। यहाँ पे हम सेकेंड के पहले द नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर एंड द्वारा जुड़ा हुआ है और उसमें दो एडजेक्टिव आ रहे हैं तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ही हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। उसी तरह से इसमें भी है, वी नो द इंग्लिश एंड द जर्मन लैंग्वेज। हम अंग्रेजी और जर्मन दोनों जानते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाले पे तो हम लगाएंगे, यहाँ पे तो द सही है, लेकिन यहाँ पे जो द है वो गलत है। इसलिए वी नो द इंग्लिश एंड जर्मन लैंग्वेज, केवल फर्स्ट वाले के पहले, फर्स्ट जो आपका एडजेक्टिव है उसके पहले ही हम द का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सेकेंड वाले के बाद, ठीक है। यही था आर्टिकल्स में, इतना ही था। बाकी अगला चैप्टर देखते हैं। इसमें जो भी कंफ्यूजन होगा आप मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।